नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार की सियासत में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक तूफान दस्तक दे रहा है। सभी सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक की सभी पार्टियां, सभी सियासी सूरमा यहां जुबानी रस्साकशी कर रहे हैं और इसी कड़ी में इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री और केंद्र की एनडीए सरकार में भी अहम घटक दल जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार एक नए फॉर्मूले से बीजेपी के साथ आंख मिचौली करने की फिराक में दिखाई दे रहे हैं, जिसका इशारा खुद उनकी पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से मिलना शुरू हो गया है। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी इस पूरे माहौल को देखते हुए चौकन्ने हो गए हैं। 2024 को खत्म होने में गिनती के लगभग 3 हफ्ते बचे हैं और जैसे जैसे 2024 के जाने के साथ 2025 के आने की दस्तक तेज हो रही है, वैसे वैसे बिहार में पॉलिटिकल सिनेरियो लगातार बदलता सा दिखाई दे रहा है। बिहार में एक तरफ जहां यात्राओं का दौर फिर शुरू हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ बयानों की कमान से आए दिन निकल रहे शब्द बाण हर रोज नई चर्चाओं को जन्म दे रहे हैं। इसी बीच सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के 2 कद्दावर नेताओं की तरफ से कुछ ऐसे बयान सामने आए हैं जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी का सिरदर्द बढ़ गया है। साथ ही नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से मिल रहे इन इंडिकेशंस के बीच आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक नया व्यूह रचना भी शुरू कर दिया है। तो चलिए पहले जानते हैं कि आखिर जेडीयू में ऐसी कौन सी हलचल मची हुई है जिसने बीजेपी के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। असल में बिहार में इन दिनों केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के दिग्गज नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल बलियावी के बयान खूब सुर्खियों में चल रहे हैं। और दोनों के ही बयानों की खास बात यह है कि ये स्टेटमेंट मुसलमानों को लेकर दिए गए, पर दोनों के ही मैसेज अलग अलग हैं। एक तरफ ललन सिंह जहां मुसलमानों को घेरते दिखे, तो वहीं बलियावी ने तो खुलेआम अलग ही सुर आलाप दिए। सबसे पहले बात करते हैं ललन सिंह के बयान की। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कुछ दिन पहले ही मुजफ्फरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि अल्पसंख्यक जेडीयू को वोट नहीं देता है, जबकि नीतीश सरकार इनके लिए काम करती है। उन्होंने कहा था कि मुसलमान जेडीयू को वोट न पहले देते थे और न ही अब देते हैं। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि उन्हें कौन वोट देता है और कौन नहीं देता। सीएम नीतीश सिर्फ बिहार के विकास के बारे में सोचते हैं। इसके बाद ललन सिंह के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद भी दायर किया गया था। वहीं अब जेडीयू के ही एक और बड़े नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल बलियावी ने हाल ही में कहा कि अगर मुसलमान 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को वोट नहीं देंगे तो वो सबसे बड़े गद्दार होंगे। गुलाम रसूल बलियावी ने मुस्लिम आबादी वाले जिले किशनगंज में जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ये सवाल चुनाव का नहीं है, ये सवाल नीतीश कुमार की इज्जत का नहीं है, ये सवाल बिहार के मुसलमानों की इज्जत का है, ये सवाल सीमांचल के मुसलमानों की आबरू का है। वरना अगर आपने इंसाफ नहीं किया तो याद रखिएगा, जब गद्दारों की लिस्ट लिखी जाएगी तो सबसे पहली पंक्ति में मौलाना बलियावी की बिरादरी का होगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाहर के आए लोगों के बातों में बह जाओ तो इसका मतलब यह है कि आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो। यही नहीं, गुलाम रसूल बलियावी ने आगे यहां तक कहा कि नीतीश कुमार मुस्लिमों के वोट के लिए सेक्युलर नहीं है, बल्कि वो बाय ब्लड और बाय बर्थ सेक्युलर है। अब ऐसे में 2 बड़े नेताओं के इस तरह के बयान ने मुस्लिम राजनीति को लेकर बिहार में हलचल तेज कर दी है। अब इसका अर्थ भी खोजा जाने लगा है कि आखिर जेडीयू के नेताओं ने मुस्लिमों को लेकर इस तरह का बयान क्यों दिया। यहाँ बड़ी बात यह है कि ये बयान ऐसे वक्त सामने आए हैं जब एक तरफ वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू के स्टैंड को लेकर हर तरफ सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं हाल ही में संपन्न हुए बिहार उपचुनाव में सभी सीटों पर एनडीए की जीत के क्रेडिट का एक हिस्सा एम फैक्टर यानी मुस्लिम वोट बैंक को भी दिया जा रहा है। दरअसल बिहार में हाल ही में हुए उपचुनाव के रिजल्ट ने बिहार में मुस्लिम राजनीति को लेकर हलचल तेज कर दी। चुनाव के रिजल्ट आने के पहले तक माना जा रहा था कि मुस्लिम वोटर पूरी ताकत के साथ महागठबंधन या यूं कहें कि आरजेडी के साथ एमवाई के तौर पर खड़ी है, लेकिन उपचुनाव के परिणामों ने इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ दिया। एक तरफ जहां आरजेडी के एमवाई समीकरण को बड़ा झटका लगा, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू की ओर एक बार फिर से मुस्लिम वोटरों का झुकाव बढ़ता दिखा। इन सबके बीच सभी पार्टियों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समर्थकों को एकजुट करने के मकसद के साथ यात्राओं का दौर भी शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा 15 दिसंबर से शुरू हो रही है, जो खास तौर से महिला मतदाताओं पर केंद्रित होने वाली है। उधर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की यात्रा भी 4 दिसंबर से शुरू हो रही है, जिसमें वो प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तेजस्वी की यात्रा का ये तीसरा चरण होगा।
झारखंड विधानसभा चुनाव के कारण उनकी यात्रा स्थगित हो गई थी। साथ ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी यात्रा पर है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सत्ता और राजनीति में यात्राओं का बड़ा योगदान रहा है। सत्ता के पहले दौर की बात करें जो कि 2005 से 10 का था, तो उस बीच में वो हर साल यात्रा पर निकलते थे। बाद के दिनों में भी उनकी यात्राएं हुई, लेकिन उनकी कॉन्टिन्यूटी नहीं बनी रही। गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही में हुए उपचुनावों में एनडीए की जीत से नीतीश काफी उत्साहित लग रहे हैं और यात्रा से उन्हें जीत का लाभ मिलने के पूरे आसार है। दूसरी ओर तेजस्वी को अपने समर्थकों को फिर से एकजुट करने का बड़ा चैलेंज है और एनडीए को घेरने की ताजा रणनीति पर भी उन्हें काम करना होगा, जो वो अपनी यात्रा के दौरान करते दिख सकते हैं। यहां देखने वाली बात यह है कि बिहार में त्रिकोणीय राजनीति का मतलब अब तक ये रहा है कि तीन पार्टियों यानी कि आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू में से कोई भी दो एक साथ आकर तीसरे को पछाड़ देती है। इन तीनों दलों के बीच गुटबाजी के बावजूद 2010, 2015 और 2020 में ऐसा हुआ। 2020 में तेजस्वी की आरजेडी सरकार बनाने के बहुत करीब पहुंच भी गई, लेकिन पार्टी के नेतृत्व वाला महागठबंधन यानी ग्रैंड अलायंस सरकार बनाने से चूक गया और नीतीश कुमार की जेडीयू 50 से कम सीटों के साथ तीसरे स्थान पर चली गई। हालांकि सीट कम होने के बावजूद भी नीतीश कुमार सीएम का ताज पहनने में कामयाब रहे। उन्होंने पाला बदला, लेकिन सीएम के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने में कामयाब रहे। बहरहाल अब बड़ा मुद्दा यह है कि वक्फ संशोधन बिल जैसे बड़े और अहम मुद्दे पर जब पहले से विपक्ष की ओर से जेडीयू से क्लियर स्टैंड जाहिर करने की बात कही जा रही है, तो उस पर पहले ललन सिंह का लोकसभा में बिल का समर्थन करना और फिर पार्टी के एक और बड़े नेता का मुसलमानों को लेकर दिया एक और बयान बीजेपी के साथ साथ अब मुस्लिम वोटर्स के लिए भी काफी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करता है। अब देखना अहम होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों का भरोसा किसके हिस्से वोट बनकर जाता है और बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में क्या कुछ नई हलचल देखने को मिलती है। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।